और जोर से बोलो। ओह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ईद उल अधा का व्लॉग। हमारी ईद जो थी वो थी संडे को, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखें कि हम परदेस में अपनी ईद कैसे मनाते हैं। जैसे कि मैंने कहा परदेस, हाँ जी, परदेस वो होता है जहाँ हम अपनों से दूर होते हैं, अपने वालों से दूर होते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन जब हम यहाँ होते हैं तो यहाँ पे अपनी एक फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, एक तो इतनी कमी महसूस नहीं होती। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब ईद का मौका आता है तो कमी जो है वो बहुत ज़्यादा खलती है। याद आते हैं वो पुराने दिन जब हम साथ मिलके सारे भाई बहन और कज़न और खालाएँ फूफियाँ सारे मिल करके हम लोग सब दावत करते थे। हर किसी के घर में एक दिन दावत होती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। हर 3-4 दिन जो होता था वो बिल्कुल भाग भाग के यहाँ भाग वहाँ भाग, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो बस यही था। लेकिन आज जो लाइफ है हमारी, हम परदेस में हैं तो यहाँ पर जो है बस एक दिन की ही ईद होती है। तो बस इसको ही सोचते हैं कि खूब अच्छे से अपने बच्चों को भी बताएं कि ईद उल अधा क्या है, ईद उल फितर क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस तरीके से ईद का दिन था और सुबह में जो है मैं 5:30 बजे जो है जो अपने नॉर्मल टाइम होता है मेरा, उसी टाइम पे मैं उठ गई थी अपना फ़्रेश होके। फिर उसके बाद में जो है मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद में जो है मैं फ़्री होकर के फिर आ गई थी अपनी रूटीन पे। और रूटीन तो हमने कभी भी नहीं छोड़नी होती है। ये मैं विटामिन B12 की जो है ये टैबलेट मैं लेती हूँ सुबह में, मतलब एम्प्टी स्टमक। इसका मैंने देखा था क्योंकि मुझे काफ़ी मेरे हाथों में जो है ना वो झुरझुरी सी होने लगी थी। तो जब से मैंने ये लेना स्टार्ट किया तब से काफ़ी आराम है उसका। और फिर उसके बाद में जो है उसके आधे घंटे के बाद में मैंने ज़ीरा और धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसका मैं पानी पीने लगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे व्लॉग में। हमारी ईद जो थी वो थी संडे को, और सैटरडे के दिन जो है मैं और हस्बैंड जो है हम लोग ग्रोसरी लाने चले गए थे। तो ये जो ड्रेस था ना, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके 2 सूट मंगवाए थे। तो एक सादा था और एक ईद का सूट था। ये देखें ये कितना प्यारा सा सूट है, ये रेड कलर का और कॉटन में था, कॉटन लिनन था शायद ये। और इसमें देखें, और मुझे रेड कलर बड़ा पसंद आ रहा था। और मैंने न्यू वॉच ली है, ये देखिए, और ये मेरी स्लीव्स थी। और ये मुझे पड़ा था कुछ 30 पाउंड्स का, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। और मैंने ये इंस्टा से ऑनलाइन मंगाया था। दोनों सूट जो है वो आपको, जो दूसरा वाला सूट है वो आगे चल के पता लगेगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरे ये दोनों ड्रेस कैसे लगें। तो ये वाला ड्रेस जो है मैं पहन के जा रही थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। तो सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद में जो है हम लोग ग्रोसरी लेकर आ गए थे। ये थी सेवइयाँ। मैंने सेवइयाँ तो बनाई नहीं थी, लेकिन शिरकुर में मैं ज़रूर डलती है, आगे चल के सेवइयाँ भी बनाऊँगी। ये फूल मखाने जो है ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये बहुत ही हेल्दी होता है। और ये है नींबू मसाला। ये हम जैसे घर में पोहा बनाते हैं तो ये 3 टाइप के जो है ना, ये भुजिया टाइप की वो मैं ले आई थी। ये है तूर दाल। अब मुझे ये नहीं पता ये पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में क्या कहते हैं। ये है आलू टिक्की। ये मुझे बहुत पसंद है। इसके ऊपर मैं कभी कभी जो है मैं इमली का पानी और इमली की चटनी बना करके मैं खाती हूँ। और ये है वो नलिये कहते हैं हमारे यहाँ, आपके अब बाकी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये हम ऑयल में फ्राई करते हैं। इसके बाद में ये प्लेन भुजिया है। ये जो है ये हम पोहा बनाते हैं तो इसके ऊपर ये स्प्रेड करते हैं, तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा होता है और स्नैक के लिए बड़ा अच्छा सा होता है। ये भी सेम उसी टाइप की, तो मैं 2-3 टाइप की अलग अलग ले आई थी और मुझे बहुत पसंद आती है। ये जो है हरा धनिया, आपको पता ही हरा धनिया क्यों। और केक रस तो शाम की चाय के साथ में तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में जो है ये है मसाला चाय, वो है वाघ बकरी। ये इंडिया का ब्रांड है और इसकी चाय इतनी मज़ेदार होती है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसका मतलब है
कि चाय के जितने भी शौकीन होंगे उनको पता है, जो ख़ास तौर से इंडियन होंगे। ये है पनीर, ये पनीर भी मैं ले आई थी ताकि मटर पनीर बना सकूं या फिर पनीर के पराठे। और ये एक था हॉट चिली सॉस, ये मैं इसलिए ले आई थी क्योंकि जैसे बच्चों को जो है मेरे फ्राइड राइस बहुत पसंद है। और ये था लजीज़ का खीर मिक्स, ये मैं थर्सडे के दिन जैसे मीठा बनाती हूँ तो लाजमी चाहिए होता है, उसके लिए उसके साथ साथ मैंने कंडेंस मिल्क भी ले आई थी, क्योंकि जैसे मैं शक्कर कभी कभी यूज़ नहीं करती हूँ तो मैं कंडेंस मिल्क यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरे घर में मस्टर्ड सीड्स मतलब राई के दाने जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, और हमारे यहाँ तड़के में ज़रूर लगता है ये ज़ीरा भी, जो क्योंकि आजकल जैसे वेट लॉस का चल रहा है सीज़न, तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने आप से ये कर रही हूँ। ये है होल चिली जो है, ये भी मैं समझिएगा ये तड़के के लिए ही ले आई थी। अच्छा ये है हलीम सीड्स, ये अब पता नहीं मुझे बाकी यहाँ क्या कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको मैं रोस्ट करके इसको मैं आटे में ज़रूर मिलाऊंगी, मैं आप लोगों के साथ में आगे भी शेयर करूँगी। उसके बाद में मैं ले आई थी भिंडी, हस्बैंड को भिंडी गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन मैंने आज जो है ना वो फिर मैंने बना दिया भिंडी आलू। ये गुलाब जामुन, आपको पता है कि मीठे की मैं बहुत शौकीन हूँ, तो जहाँ भी जाती हूँ मीठा थोड़ा बहुत तो ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये थी हमारी ग्रोसरी, देखें कितनी सारी माशाल्लाह। लेकिन आजकल जो है जो यूके में जो सारी चीज़ों का जो भाव ताव चल रहा है ना, वो आसमान छू रहा है। कुछ भी कहें, कहीं भी जाएं, लेकिन जो महंगाई है ना वो आपको कहीं भी नहीं छोड़ती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूके हो। महंगाई ऐसी सर चढ़ के बोल रही है ना कि फिर बस क्या ही बात है, बस और क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा जो है एशियन फैमिलीज़ का यही एक मसला है, खाना पीना हमारा टॉप होना चाहिए। खैर बहरहाल उसके बाद में जो है फिर मैंने सोचा था कि मैं दूसरे दिन जो है मैं ईद वाले दिन जो है मैं अफ़गानी पुलाव बनाऊंगी अपनी तरफ से, काबुली पुलाव। तो मैंने जो है इसमें फिर मैंने गर्म पानी में मैंने बादाम जो है वो मैंने भिगो दिए थे, उसके साथ में थोड़ा बहुत हैंडफुल जो है वो मैंने काजू भी डाल दिया था, और सही की बात बताऊँ किशमिश मैंने भिगाया नहीं था। और उसके बाद में जो है फिर मैं बनाने लगी थी कलेजी, और फिर ये सारे जो बघार ये गया इसके अंदर, और बघार में साथ में बे लीव्स और सारे ज़ीरा प्याज और सारे गरम मसाले, फिर उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे नॉर्मल हम लोग बनाते हैं, और टमाटर और मिर्चों का पेस्ट मैंने बना दिया था। उसके बाद में खूब अच्छे से उसको मिक्स करके और फिर उसको बनाती गई। अच्छा बनाते बनाते मुझे कभी ख़्याल आया कि जैसे हमारे घर में भी जब हम घर पे होते थे तब हम हमारी नानी के यहाँ चले जाते थे, और जब नानी के यहाँ जाते थे ना तो वहाँ पर जो है सारे कज़न्स लोग, सारे खालाएँ, सारे मामू तो हमारे एक ही थे, तो हम लोग सब जो है वो बड़े मज़े से सारे जो है ना, जब कुर्बानी हो जाती थी 10-11 बजे का टाइम होता था और ऐसे कलेजी का दस्तरखान लगता था और ऐसे सारे कलेजी खा रहे होते थे, इतना मज़ा आता था ना, बिलीव मी। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ। मैं कभी ईद वाले दिन मैं हस्बैंड से कह रही थी कि देखें ऐसा ऐसा था, तो वो भी बड़ा खुश होते हैं सुन के। वैसे बहरहाल मैंने ना ये जो है कलेजी ये मैं बना रही थी एक दिन पहले। मैंने सोचा थोड़ा बहुत सारा रेडी कर लूँ थोड़ा, ताकि नेक्स्ट डे जो है ईद वाले दिन मुझे कोई परेशानी ना हो। कलेजी की रेसिपी वैसे मैंने पहले भी शेयर की है, तो मैं इसीलिए ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जा रही, लेकिन बड़े मज़े की बनी थी कुछ भी कहें। और इतने अच्छा खाना अगर आपको ईद वाले दिन या सादे दिन भी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। बस वो कहते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता जो है ना वो उसके पेट से जाता है, तो बस यही चीज़ है। उसके बाद पीछे जो कुकर दिख रहा है ना आप लोगों को, उसमें मैंने ना वो पुलाव की यखनी मैंने तैयार की थी। तो बस ये मेरी कलेजी पक गई, और बस देखें जी दूसरा दिन जो है वो ईद उल अज़हा का दिन स्टार्ट हो गया था। तो सुबह ही सुबह मैं वैसे ही 5:30 बजे से मैंने बताया कि मैं उठ गई थी, तो मैंने सबसे पहले जो है वो नमाज़ पढ़ के मैंने शीरकुरमा बनाया। शीरकुरमा मेरा इतना मज़े का बना था ना कि मैं क्या बताऊँ। और अगर आपको आपके हस्बैंड से अगर वाही मिल जाए तो क्या ही बात है। उसके बाद साइड बाय साइड मैं रामीन के लिए एग बॉईल कर रही थी। उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई थी और खांसी से उसका गला जो है वो बैठा हुआ था। ये मुझे प्यार कर रही थी, मुझे कह रही थी मम्मा आई लव यू सो मच। मैंने कहा हाँ जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा जी, अब चलो सीधे से नाश्ता करने। उतने में बड़ी भी आ गई, बड़ी भी मज़ों से कहने लगी मम्मा आई लव यू। तो मैंने कहा बेटा जी आई लव यू टू। उसके बाद में मैंने कहा चलो दोनों के दोनों जो है ना अब चुप करके सीधा सीधा नाश्ता करो। नाश्ता बना रही थी मैं उनका, और बस ये था कि ना अब मुझे ये था कि बस मैं कब ये खाऊं, क्योंकि मीठा था और मीठे से कैसे जान छुड़ाए ये तो कोई बात ही ना है। तो बस यही है, ये मेरा नाश्ता हो रहा था। उसके बाद मैंने मिशाल का जो है वो नाश्ता दिया। वो बड़े ही मुश्किलों से उसने ये अंडा पूरा किया था। मेरे बच्चे पता नहीं कब अच्छे से खाना सीखेंगे। कौन कौन के
बच्चे जो है ऐसे इतना तंग करते हैं खाना खाने के लिए, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बस उनको ये होता है कि मम्मा जी आप प्यार कर लें बस, और बस खाना तो ये देंगे। और फिर उसके बाद में जो छोटी है, छोटी के लिए तो बस मैंने ये तीमू से मंगवाया था, ये कार्टून वाले क्या कहते हैं, कांटे कहते हैं, हाँ फोक, तो उसमें जो है ये मैंने तीमू से मंगवाया था। और ये है कि मैं उसको जब फ्रूट और एग दे रही थी तो मैंने सोचा ये देती हूँ, देख के देखती हूँ खा लेगी या नहीं, क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था, सर्दी बहुत हो गई थी उसको। तो सोचा चले देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है, लेकिन उसने खा लिया थोड़ा बहुत करके। बच्चे अगर खाना या नाश्ता कर लेना पेट भर के, मेरा हिसाब किताब होता है कि अगर बच्चे सुबह में नाश्ता अगर ब्रेकफास्ट अगर सही से कर लेना तो बस फिर तो क्या ही बात है। फिर तो ये होता है कि ना बस फिर आपका पूरा दिन जो है वो हेल्दी हेल्दी सा चला जाता है। उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता दे करके ना, फिर उसके बाद में मैं इन लोगों के साथ थोड़ी देर बैठ गई थी, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना, इसके साथ में थोड़ा मुझे बैठना पड़ता है, उसको चेक करना पड़ता है ये खा रही है कि नहीं, क्योंकि वो क्या करती है सारा साइड में रखती जाती है और पता ही ना चलता। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में प्यार श्यार करके मैं अपना रिटर्न हो गई थी बैक टू पवेलियन किचन के पास। फिर मैं किचन में गई, दोबारा से मैंने ये अपनी तरफ से सारी गाजरें काटी थी, मेरी तो बस हो गई थी। मैंने कहा भाई काट काट के मेरे हाथ ना छुरी की तरह हो गए थे। फिर उसके बाद में जो है मैंने सारे ये बादाम जो है ये सोक किए हुए थे, ये मैंने साफ़ किए। फिर उसके बाद में मैंने अपनी तरफ से मैंने अफ़गानी पुलाव बनाना, वो क्या कहते हैं कबूली पुलाव, वो मैंने बनाना शुरू किया। ये देखें जी, अपनी तरफ से खूब एफिशिएंसी मैंने दिखाना था। मैंने कहा हस्बैंड के उठने से पहले जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर लूँ ताकि मैं भी फिट बैठ जाऊँ आराम से ड्रेसअप होके, और हस्बैंड भी है ना जल्दी से अपना काम करके बैठ जाएं, ताकि हम सब साथ में इकट्ठे बैठ के नाश्ता और खाना हम साथ में खाएंगे। ये मैंने यखनी बना ली थी और फिर उसके बाद में जो है मैं डालती गई धनाधन अपना, आप देख रहे हैं मेरी क्या कहते हैं उसको मेरी चाक चौबन पना देख रहे हैं आप लोग सारे। बस यही है, और काश हमारी लाइफ भी ऐसे ही होती, धर धर करके बस ज़िंदगी चली जा रही है। और फिर ये यखनी का पानी जो है ये मैंने डाला। बाकी का यखनी का पानी सोच रही थी कि पी लूँ या क्या करूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था वैसे। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है वो चावल भिगो के रखे थे वो सारा डाल दिया। और वैसे खाना बना बड़ा मज़े का था। और कुछ ऐसी चीज़ें होती ना कि जिस टाइम पे ईद वगैरह कुछ होता है ना तो बड़ा मज़ेदार सा सारी चीज़ें पक जाती है। ये देखें, ये जो है ना मैंने माश की दाल के ना पकोड़े बनाने थे दही बड़ों के लिए, तो मैंने इसको ना पीस करके और खूब अच्छे से इसको खूब फेंटा था। अगर आपने भी करना है ना तो इसको खूब अच्छे से फेंटा करें तो आपको इतने फूल जाएंगे, आपको बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये उसके बाद में सारे जो है ना, ये मैंने गाजरें जो काटी थी बड़ी मुशक्क़त से, ये मैंने उसमें तल ली थी, साथ में उसके साथ में बादाम भी कर लिए थे। और फिर उसके बाद में एंड में मैंने जो भिगाने किशमिश भूल गई थी तो वो मैंने फिर करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए जी, जल्दी मैं करी जा रही हूँ। और दही बड़े मेरे फेवरेट, माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मुझे दही बड़े बहुत पसंद है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं महीने में 2 से 3 बार ज़रूर बनाती हूँ। और इतना मज़े का लगता है ना मुझे, बिलीव में। ऊपर चटनी भी है ना, मैं कोई इधर उधर वाली नहीं बनाती, मुझे वो मैगी की चटनी बड़ी मज़ेदार लगती है, उसी के ऊपर मैं डाल के उसको फ्री कर देती हूँ। ये देखेंगे यहाँ पर ये मेरा जो है सो कॉल्ड कबूली पुलाव, अफ़गानी पुलाव जो है ना वो रेडी हो गया था। उसके ऊपर मैंने गार्निश किया तली हुई प्याज से, यानी ब्रिश्ते से, और मेरा ये सारा खाना रेडी। फिर उसके बाद में जो है बच्चों के मैंने कपड़े निकाले, ये थे नमाज के लिए बच्चों के कपड़े मैंने पहने थे और प्रेस किए हुए थे। बच्चों ने ये कपड़े पहने थे दोनों ने। और फिर उसके बाद जो है दोनों शुरू, बोलो और जोर से बोलो, ओह थैंक यू। और एक बार 1 2 3 ईद मुबारक। बच्चों के साथ में थोड़ा सा खेल कूद करने के बाद में मैं अब फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद में जो है मैंने नहा धो के कपड़े पहन लिए। फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ने शुरू हो गई। और ये देखें मेरा सूट है ना ज़बरदस्त।
मुझे ज़रूर बताइएगा। एक वो रेड वाला और ये वाला दोनों मैंने जो है ये मैंने इंस्टा का एक पेज है उससे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छा सूट था। हालांकि मैं इतने टिकलियों वाला नहीं पहनती, लेकिन जब मैंने इसकी डिज़ाइन देखी ना मुझे ये बहुत प्यारा लगा, और ना ही इसमें इतनी चमक थी ना कुछ था। बहुत ही प्यारा सूट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी मैंने जो है ये 35 पाउंड्स का लिया हुआ था इंक्लूडिंग डिलीवरी, एंड जो रेड वाला था वो 30 पाउंड्स का था इंक्लूडिंग डिलीवरी। बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन, उसके कपड़े की, और हर चीज़ कॉटन सिल्क था शायद ये, और बहुत ही अच्छा मटेरियल था इसका, और मतलब बहुत ही कंफर्टेबल था बिल्कुल। हमारे यहाँ जैसे अभी समर चल रहे हैं तो उस हिसाब से। तो ये देखें कितना प्यारा लगा है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लगे मेरे सूट। ये देखें हम तीनों माँ बेटियाँ जो है वो हम एक साथ आके खड़े हो गए थे। बेटियाँ जो होती हैं ना वो आपके लिए एक ट्रेजर होती हैं। सही में मैं बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड है। मुझे इतने अच्छा लगता है ना जब दोनों बच्चियाँ, आप देख रही हूँ कि वो दोनों बड़े हो रहे हैं। और देखें, और ये देखा आप लोगों ने कि मेरे सूट, वॉच, ये मेरा आउटफिट ऑफ द डे था। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए Allah Hafiz, take care, good night, and thank you so much for watching.